हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इफ y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन कोस इनवर्स 2 माइनस एक्स, देन द domain of y is here option is a option is minus 2 to 3, b option is 1 to 2, c option is 2 to 3 and d option is minus 2 to 2। तो की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, अगर फंक्शन है हमारे पास में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स अपॉन एच ऑफ एक्स, तो उस केस में हमारे पास में डोमेन आ जाएगा। अगर जी ऑफ एक्स की डोमेन है यहाँ पर D1 और जी एच ऑफ एक्स की डोमेन है D2, तो यहाँ पर D ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा D1 इंटरसेक्शन D2 माइनस एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। सॉरी, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर एच ऑफ एक्स जो है वो जीरो के बराबर नहीं आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर नॉट डिफाइन हो जाएगा फंक्शन। सो यहाँ पर आ जाएगा माइनस एच ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। राइट, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये एक तरीका हो गया अगर रेशनल फंक्शन आता है तो उसकी डोमेन निकालने का। दूसरा ये है, रूट के अंदर कोई भी फंक्शन होता है तो वो तब डिफाइंड होगा जब वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाए। तीसरा है, कोस इनवर्स एफ ऑफ एक्स अगर होता है तो अगर ये डिफाइंड तब होगा जब एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में लाई करे। तीसरा है, कोस इनवर्स 1 0 के बराबर होता है। यहाँ पर इन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ में हम इस क्वेश्चन को परफॉर्म करेंगे और फाइनल आंसर निकालेंगे। राइट, तो फंक्शन हमारे पास में है y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन, यहाँ पर है कोस इनवर्स 2 माइनस एक्स। तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो ये तब डिफाइंड होगा जब इसके अंदर जो भी फंक्शन होगा वो पॉजिटिव हो जाए। तो यहाँ से अगर फैक्टर निकालेंगे तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। ये हमारे पास में फाइनल आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। सेकेंड इज कोस इनवर्स 2 माइनस एक्स, तो यहाँ से 2 माइनस एक्स जो होगा वो यहाँ पर -1 से 1 होना चाहिए, और यहाँ पर 1 पर इक्वल है तो उसको हटा देंगे बिकॉज ऑफ द रीजन कोस इनवर्स 1 0 के बराबर होता है और समथिंग अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड, जो कि हम ऑलरेडी फंक्शन में लिख चुके हैं, की कॉन्सेप्ट में लिख चुके हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लेस देन 1 हो जाएगा। अब सोल्व करेंगे यहाँ से, तो 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -3 माइनस एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 2 इज डेट मीन्स -1। अब मैं यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा और हमारे पास में आ जाएगा x ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ पर साइन जो था वो लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू का था, अब लेस देन इक्वल टू जाएगा, और यहाँ पर साइन जो है वो लेस देन का था वो ग्रेटर देन हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास में 1 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास में -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ में तो 3 आ जाएगा। राइट, ये हमारे पास में x आ जाएगा, मतलब इसकी डोमेन आ गई 1 से 3, और पहले वाले की डोमेन हमने निकाल ली -इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, -इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, इंटरसेक्शन लेंगे 1 to 3 का। तो यहाँ से फाइनल हमारे पास में जो आंसर आएगा वो आ जाएगा क्लोज 2 to क्लोज 3। ये आ जाएगा हमारे पास में डोमेन ऑफ y, क्लोज 2 to क्लोज 3। तो हम चेक कर लेते हैं हमारे ऑप्शन को, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।